हेलो एंड वेलकम बैक स्कूल की वीडियो चैनल। और आज हम लाए बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो इस चैनल पे, जिसका नाम है डोंट क्विट अ जॉब विदाउट गेटिंग एन ऑफर इन हैंड। यानी कि अगर आपके पास हाथ में जॉब नहीं है तो आप कभी भी रिजाइन मत, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट सिचुएशन यू आर इन। डोंट क्विट अ जॉब विदाउट गेटिंग अ जॉब इन मतलब कि अगर आप किसी भी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ की आपको रिजाइन करने का बहुत ही मन कर रहा हो, या फिर आपके अंदर आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहा हो कि आप क्विट करो और आपके पास मार्केट से कोई ऑफर नहीं है, तो प्लीज़ जितना हो सके उतना क्विटिंग अवॉइड करो। क्योंकि जॉब के साथ मार्केट में रहने में और जॉब के बिना मार्केट में रहने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसके कारण उनके मन में चलते रहता है कि क्विट करते हैं या फिर मतलब मैं रिज़ाइन कर देता हूँ, मतलब अब हो गया, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, अब नहीं हो सकता और जॉब में मेरा। ठीक है, कभी कभी तो आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हो जहां आप और सरवाइव नहीं कर सकते और आपको मन करता है कि बस क्विट कर दे। कभी कभी आपके बॉस के साथ आपका नहीं बन रहा होता है, या फिर आपको कंपनी फोर्स कर रही होती है या प्रेशर डाल रही होती है कि रिजाइन करने के लिए, और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो आपको क्विट करने में मजबूर कर रही हो। पर सिर्फ इमोशंस और इम्पल्स में जाके वो जो रेजिग्नेशन बटन होता है उसको दब मत दबाओ। ठीक है, होल्ड करो, वेट करो आप, और प्रॉपर टाइम स्टडी करो। बहुत कुछ ऐसा चीज़ होता है जो आपको स्टडी करना है, जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ, जिसके कारण आप अच्छा से डिसीजन ले सकते हो। आप एक मतलब प्रॉपर अच्छा ऑफर ले सकते हो मार्केट में। कभी कभी तो आपको कंपनी 2 से 3 महीने की सैलरी भी दे रही होती है कि आप मतलब आप अपने हिसाब से निकलो, कंपनी से निकल जाओ, लेकिन आपको पेमेंट भी कर रही होती है कंपनी, ठीक है। बट वो 2-3 महीने की सैलरी आपको देती है और आपको बोलती है कि आप निकलो, आपकी ज़रूरत नहीं है। तो मतलब आपको बेसिकली अपना एग्जिट को प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक अच्छी तरह से अपने एग्जिट को प्लान करना होगा कि आप अगर कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी में जा रहे हो ना, तो आपकी एक ग्रोथ हो, आपकी मतलब बेसिकली आपको एक अच्छा हाइक मिले, रादर देन मतलब आप सेम सैलरी या फिर मतलब बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ सैलरी में आप जा रहे हो। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ कि आपको प्लान करना चाहिए, तो आपको मतलब बेसिकली सिग्नल्स को पहचानना पड़ेगा, वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, कैसा भी सिग्नल्स हो, लेकिन आपको उस सिग्नल्स को पहचान के आपको फिर डिसीजन लेना है, फिर आपको प्लान करना है अपने एग्जिट को अकॉर्डिंगली। मार्केट रिसर्च करो और फिर उसके बाद अपना एक प्रोफाइल बनाओ। ऑफकोर्स रेज्यूमे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ जॉब सर्च, एंड इंटरव्यूज़ देना शुरू करो। एंड आप देखो कि कितने सारे आपको कॉल्स आ रहे हैं एंड आप कितने सारे कॉल्स को क्रैक कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एनालिसिस करना बिफोर आप जॉब ना शुरू एक्चुअली कर रहे हो, या फिर आप बिफोर अपने क्विट करने का सोच रहे हो। ठीक है, उससे पहले आपको ये सब स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ये प्लानिंग जो आपको करना है, ये बेसिकली जो मैं बोल रहा हूँ, मार्केट रिसर्च करने, फिर आप प्रोफाइल बनाने, फिर इंटरव्यूज क्रैक करने, जो मैंने बताया अभी, वो सबको बेसिकली आपको पहले रेजिग्नेशन के बटन दबाने से पहले से ही प्लान करना शुरू कर देना होगा। देखो, क्विट करना बहुत आसान है, ठीक है, बस एक बटन दबाने की देरी है और आप मतलब ऑलरेडी मतलब आपका 2 से 3 महीना जो भी आपकी रहती है नोटिस पीरियड, वो शुरू हो गई। पर आप ये समझ लो कि आपके जॉब के बिना अगर मार्केट में जा रहे हो और जॉब के साथ जो मार्केट में जा रहे हो ना, जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। जो एम्प्लॉयर्स है, जो रिक्रूटर्स है और जो हायरिंग मैनेजर्स है ना, वो आपको बेसिकली जज करने शुरू कर देंगे। मतलब अगर आप सोचो कि आपके पास मतलब जॉब नहीं है और आप इंटरव्यू देने गए हो, ठीक है, आपके पास मतलब आप बोल रहे हो कि मैंने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है या फिर मैंने ऑलरेडी मतलब मेरी नोटिस पीरियड खत्म हो चुकी है, तो आपको वो जज करना शुरू कर देंगे, भाई इसके पास तो जॉब है ही नहीं, ठीक है, ये ऐसे ही बैठा हुआ है, मतलब इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, या फिर इसके ये उतना केपेबल इनफ नहीं है। आप समझ रहे हो? तो ये सब वो जज करना शुरू कर देते हैं, जो भी हायरिंग मैनेजर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो कि आपके इंटरव्यूज़ ले रहे होते हैं, तो उनको एक जजमेंट पास करने की वो मतलब देरी होती है। ठीक है, वहीं अगर आपके पास जॉब हो तो आप वो सोचते हैं कि यार इतना केपेबल तो है, ये सोच के आया है कि ये जॉब ले सकता है कोई। समझ रहे हो आप ना? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप पहले जॉब को ढूंढ लो, या फिर कोई ऑफर हाथ में ले लो, फिर ही क्विट करो, या उसके बाद ही रिजाइन बटन दबाओ। अभी हाल ही में एक फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी, ठीक है, वो भी इसी सिचुएशन में था। मतलब बेसिकली कोविड टाइम्स में उसकी जॉब लगी थी, तो वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, मतलब 3-4 साल से वो वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा था। बट अभी आपको पता ही है मार्केट सिचुएशन जैसा चल रहा है, मतलब सारे ही कंपनीज, ऑलमोस्ट सारे कंपनीज वर्क फ्रॉम होम से वर्क फ्रॉम ऑफिस को बुला रहे हैं सब। तो उसके साथ भी यही सीन हुआ, मतलब उसको बुलाया गया, कंपनीज ने उसके फोर्स किया कंपनी ने, तो क्या वो एक कंफर्ट जोन उनका हो जाता है। ठीक है, उस फ्रेंड का कंफर्ट जोन हो गया था कि वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा था वो, उसे अब मन नहीं था कि मतलब अपने घर से वो बाहर आए। जैसे बैंगलोर बेसिकली उसको बुलाया गया था और वो अपना काम कर रहा था झारखंड में, ठीक है, वो बैठा हुआ था वहाँ पे। अब वो इतना दूर से मतलब उसे मन नहीं कर रहा है आने का, ठीक है, तो उसने क्विट कर दिया, मतलब बिना सोचे समझे उसने क्विट कर दिया। और बेसिकली उसने नोटिस पीरियड भी खत्म कर दिया अपना, 2-3 महीने पार हो गए और वो अभी तक जॉब उसे मिला ही नहीं है। क्योंकि अभी आपको पता है मार्केट कंडीशंस कैसी है, अभी बहुत बुरे मार्केट कंडीशंस चल रही, ठीक है। तो मतलब बेसिकली उसके पास जॉब नहीं है, उसके पास अभी इंटरव्यूज क्रैक नहीं हो रहे हैं, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि मतलब आपके पास मतलब अभी जॉब्स दिख नहीं रहे, जॉब्स काफ़ी सारे दिख रहे हैं,
ठीक है, वो अप्लाई भी बहुत सारे करते हैं बट इतने इंटरव्यू कॉल्स नहीं आते हो, उसके कारण वो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रहा है उसको। तो वो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड नहीं होना चाहिए आपका। अगर उसे देखा कि मेरे को वर्क फ्रॉम ऑफिस बुला रहे, तो क्विट करने से पहले उसे तुरंत शुरू कर देना चाहिए था। उसे पहले ही मतलब अपना प्रोफाइल बना लेना चाहिए था। उसे अपने पहले ही इंटरव्यूज वगैरह देना शुरू कर देना चाहिए था कि उसको एक हिंट तो मिल ही जाओ। अगर उसे बुला रहे हैं फर्स्ट बैच में तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि उसे टाइम नहीं मिला, बट अगर उसको मतलब उसको फर्स्ट बैच में नहीं बुलाया गया, थर्ड बैच फोर्थ बैच में बुलाया गया, तो उसे पता चल गया था कि भाई अब बुलाया जा रहा है, तो अब मुझे प्लान करना चाहिए इसे। तो इसी हिसाब से आपको भी प्लान करना पड़ेगा। तो इस बात से मतलब मैं ये आपको ये बोलना चाहता हूँ कि उसके पास जॉब रही थी और फिर भी उसने क्विट कर दिया, तो ये बहुत बड़ी गलती थी उसे, जो कि उसे नहीं करना चाहिए। और यही चैलेंजेस उसको बेसिकली मतलब अब काफ़ी स्ट्रेस प्रोवाइड कर रहा है और काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट डिप्रेस्ड स्टेट में वो रह रहा है कि भाई जॉब नहीं है। और मतलब आप सोचो, एक काम करने वाला इंसान अगर घर में बैठ जाए तो उसे पसंद नहीं आएगा यार। वो मतलब मुझे ही पसंद नहीं आता। मैं सैटरडे संडे में जो छुट्टी मिलती है उसमें मन करता है कि यार कुछ और करूँ, मतलब कुछ काम से रिलेटेड ही करो, ठीक है। तो वैसा लगता है कि भाई नहीं होता है, फिर वही इसीलिए वो स्ट्रेस एंड डिप्रेशन का माहौल बन जाता है। एक बंदा जो खुश था रिमोट जॉब में, ठीक है, वो अब बेसिकली स्ट्रेस का शिकार हो चुका है, ठीक है, क्योंकि उसने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं की अपनी जॉब ढूंढने की। और ये चीज़ बहुत सारों के साथ हो रही है। मतलब मैंने काफ़ी लोगों के बारे में सुना है, मतलब ये तो सिर्फ मैं अपने फ्रेंड के बारे में बताया, लेकिन मैंने बहुत लोगों के बारे में सुना है कि उनको निकाला जा रहा है कंपनी से, या फिर वो खुद ही निकल जा रहे हैं, वो खुद ही क्विट कर दे रहे हैं जब मतलब कंपनीज उनको वर्क फ्रॉम ऑफिस बुला रहे हैं। वो बहुत सारे लोग तो रिजाइन करने का सोच रहे हैं अभी, बट वो प्लान नहीं कर रहे हैं। तो वो मतलब अपना प्रोफाइल भी नहीं बना रहे, वो बस सोच रहे हैं कि क्या करा जाए, क्या करा जाए। तो ये क्या करा जाए वाला प्रॉब्लम जो है ना, ये क्वेश्चन जो है, ये बहुत ही गलत क्वेश्चन है। आप बहुत कुछ कर सकते हो उसी क्या करा जाए कि सोच में, ठीक है, उसको छोड़ो और अपना प्रोफाइल बनाओ। प्रोफाइल बना के फिर आप अपना मतलब अपने हिसाब से जॉब को ढूंढो, अपने हिसाब से इंटरव्यू कॉल्स को अटेंड करो, ठीक है, क्रैक करो, ट्राई करो उसको क्रैक करने की, ठीक है। अगर क्रैक नहीं होता तो किसी से हेल्प लो, ठीक है। मतलब बहुत सारे यहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं, मतलब यूट्यूब पे ही कितने सारे मतलब प्रोफेशनल्स हैं जो कि आपको बताते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है। मतलब बहुत सारे आप कंसल्टिंग कर सकते हो किसी लोगों से। तो वो सब आप देखो कि आपके प्रोफाइल में क्या प्रॉब्लम है, या फिर आप क्या कैसे इंटरव्यूज दे रहे हो। तो वो सब आपको करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको कैसा जॉब चाहिए, या फिर आपको क्रैक करने में मजा आएगा। फिर मेरे सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इम्पल्स में जाके, ठीक है, या फिर रिवोल्ट करने के हिसाब से, ठीक है, रिजाइन मत करो, प्रॉपर प्लानिंग के साथ रिजाइन करो। मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जो भी कुछ आपके हाथ में है अभी, बेसिकली जो भी जॉब आप कर रहे हो ना, उसे मत दो, उसे मत छोड़ो, अच्छे से प्लान करो, प्रिपेयर करो, और अगर आपको जॉब मिल जाए तभी मैं बोलूँगा, और वो भी ऐसा जॉब जो आपको सेटिस्फैक्शन दे, जो आपको बेसिकली मतलब एक अच्छा हाइक दे, ठीक है, तभी आप उसको मतलब अपने प्रेजेंट जॉब को क्विट करके ये वाला जॉब को पकड़ो। और यार लास्ट बात है यार, मतलब बुरा मत मानना, बट एक्सक्यूजेस बहुत लोग देते हैं, यार टाइम नहीं मिल रहा, यार तुम टाइम निकाल सकते हो। जो टाइम तुम मतलब बेसिकली मैं बोलता हूँ, अगर तुम मतलब सैटरडे संडे ही मान के चलो, या चलो संडे भी, लोगों को एक दिन तो छुट्टी मिलती है ना, उसी दिन बैठ के कर लो, उसी दिन बैठ के प्रिपरेशन करो। तो एक्सक्यूजेस देना बंद करो। अगर एक्सक्यूजेस दे रहे हो तो यार फिर आप अपना ही घाटा कर रहे हो, आप अपने ही आपको ब्लेम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो टाइम का कोई ब्लेम नहीं है इसमें, टाइम सभी के पास 24 घंटे हैं, ठीक है, ऑफिस सबका होता है। तो ऑफिस में चलो आप 14 से 15 घंटे है, चलो 16 घंटा भी करते हो, ठीक है, फिर भी आप 6 घंटा अगर सो जाओ, उसके बाद 2 घंटे आपके पास रहते हैं, तो करो यार, करना पड़ेगा आपको। अगर अच्छा जॉब चाहिए, या फिर आपको इस 16 घंटा 17 घंटा से निकलना है, तो आपको वैसे करना होगा यार, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। एक्सक्यूजेस मत दो, मैं यही बोलूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको मदद करेगा कि आप कैसे मतलब बेसिकली प्रिपेयर करो, आप कब रिजाइन करो, बेसिकली आपको किस तरह से प्लान करना है। अगर आपको इसी बारे में कोई और वीडियो भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ, ताकि मैं उस हिसाब से वीडियो बना सकूँ। और अगर कुछ गाइडेंस मेरे से चाहिए, क्योंकि मैं खुद HR हूँ, ठीक है, तो मैं होपफुली मैं कुछ आपका हेल्प कर सकता हूँ। तो आप वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो ऑन कमेंट सेक्शन। आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का ID भी मेरे उसमें टैग है मेरे प्रोफाइल में। तो आप आराम से जाओ, आप किसी से भी पूछो यार, किसी से भी पता करो, आपके फ्रेंड्स लोग होंगे या किसी से भी होंगे, आप हेल्प लो। सब हेल्प लेने में कुछ नहीं आता है, तो आप हेल्प लो, अच्छे से प्रिपेयर करो और प्लान करके ही रेजिग्नेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब भी किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।